क्या सुनना, ये जो टाइप्स ऑफ पार्टनर है ना, आपके 6 तरह के पार्टनर है। इन 6 पार्टनर को मैं 2 ग्रुप में बांट देता हूँ। एक आपके रियल पार्टनर, एक आपके कौन है रियल पार्टनर्स, और एक आपके हैं फेक पार्टनर्स। क्या नोट्स में नहीं बटा हुआ, लेकिन समझ के चलो। एक रियल पार्टनर है, ये वो पार्टनर है, समझ लो, मन करेगा तो लिख ले। क्या ये चीज है, ये नॉलेज ना बुक में नहीं रहती, ये नॉलेज निकलती है एक्सपीरियंस। तो ये जो पूरा टॉपिक है ना 6 पार्टनर्स का, उसमें 3 है रियल पार्टनर और 3 है फेक पार्टनर्स। अब इसमें अगर मैं रियल पार्टनर्स की बात करूं, रियल पार्टनर में सबसे पहले नंबर का आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव या जनरल पार्टनर, जो बाय डिफॉल्ट पार्टनर होता ही है। ये वो पार्टनर होते हैं जो आपके फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन। ये वो है जो एवरी डे शो अप करते हैं बिजनेस में, मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और इनकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस मैनेज हो पाता है। ये एक्टिव पार्टनर है, यानी कि पैसा भी लगाते हैं, ये अपना प्रॉपर टाइम भी देते हैं, ये प्रॉफिट शेयरिंग भी करेंगे, ये रिस्क बेयरिंग भी करेंगे। अब इतना मेहनत कर रहे हैं बेचारे, तो क्या इनको एक्स्ट्रा कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? एक्स्ट्रा सैलरी, कमीशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इसलिए इनका एक्टिव पार्टनर को हम सैलरी, कमीशन एज अ रेम्यूनरेशन ऑफर करते हैं प्रॉफिट में से। समझे ना बात ये? फिर एक होते हैं आपके स्लीपिंग, स्लीपिंग या इनको डोरमेंट बोलते हैं, डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, ये कौन रहते हैं? ये सोते रहते हैं, ये टाइम नहीं देते। इनका काम ये है बस, हम पैसा लगाएंगे, हम रिस्क शेयर करेंगे, लेकिन हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वी गाइस आर वेरी मच बिजी, यू नो। समझे ना? इनका ये रहता है। फिर ये लोग भी चाल चलते, ये कहते हैं एक्टिव पार्टनर तो बहुत सैलरी ले रहा, मैंने सुना प्रॉफिट से, लेकिन स्लीपिंग में पार्टनर भले ही, लेकिन पैसा ज्यादा मैंने लगाया। ठीक है, तूने अगर 3 लाख रुपए लगाए तो मैंने 10 लाख लगाए। अब अकॉर्डिंग टू दिस मेरे को आईओसी भी चाहिए। बोलना चल ठीक है यार, आईओसी दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे। ये धमकी दे रहा था ना कि अगर मैं बिजनेस में पैसा ना लगाता ना, बैंक में लगाता, बैंक में मेरे को इंटरेस्ट का रेट मिलता 10 लाख पे। इतना चल ठीक है यार, तू भी ले ले। तो 10 लाख में आईयूसी ले सकता है। मतलब ओवरऑल स्लीपिंग पार्टनर की जो रुतबा है ना, वो उन लोगों को मिलता है जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं बाकी कामों में, और ये थोड़े से इन्वेस्टमेंट के पर्पसफुली इनका पैसा ज्यादा लगा भी होता है। समझे ना बात ये? तो ये रहते हैं बेटा कौन से? स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग के बाद अगले पार्टनर हमारे आते हैं, इनका नाम क्या है? क्या थे? सीक्रेट। कौन है ये? का बेस्ट एग्जांपल है। देखो पहली बात तो जितने भी मेरे एग्जांपल रहते हैं ना, सारे काल्पनिक होते हैं, इसका किसी व्यक्ति या किसी जाति से कोई लेना देना नहीं। तो एक बात की बात है, मैं स्कूल टाइम में ऐसे 11th या 12th क्लास में था, तो मेरे को एक लड़की बहुत पसंद, मेरा क्रश। मतलब उसे ना मैं, अरे जी मतलब रियल घटना नहीं है, तो मैं उसे ऐसे देखता रहता था, भाई कितनी सुंदर है यार ये, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जमा, ऐसा वाला गाना चलता था। तो आगे जाकर मेरे को पता लगा वो लड़की भी मेरे को पसंद करती है। यानी कि देख रहे हो ना कनेक्शन? मैं मैं भी उसका क्रश, वो भी मेरी क्रश, और दोनों इक्विवेलेंट लेवल पे एक दूसरे को पसंद कर। तो ऐसे हर किसी लौंडे की जीवन में एक दिन आता है जिस दिन उसको हिम्मत से मिलती है प्रपोज करने की। वो रहता कौन सा है? पता ही नहीं किसी को, वैलेंटाइन डे। हिम्मत आ जाती है वैलेंटाइन डे के दिन। अब वैलेंटाइन डे के दिन ऐसे मेरे को हिम्मत आई, मैंने उसे प्रपोज करा, उसने हाँ बोल दिया। ओ भाई साहब, ऐसे बटरफ्लाई चलती है ना पेट में, ये गुदगुदी सी हो रही, क्या हुआ ये? ठीक है। अब पॉइंट ये है, जब हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ, उसने ना शर्त रख दी
कि यार वो मेरे को सुख बुलाती, यार सुख यू नो व्हाट, मेरे ऊपर ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो पढ़ाई में बहुत नंबर वन थी, बहुत पढ़ाकू लड़की थी। उसने कहा यू नो व्हाट, मेरे ऊपर ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मैं ना ऐसे ना ये चीज ओपनली नहीं बता सकते किसी को, तो हमें ना थोड़ा चुप चुप के मिलना पड़ेगा, समझे ना। तो उसने ये रिलेशनशिप एक तरीके से सीक्रेट रखा। उसने कहा अगर हम ना किसी को बता देंगे ना, अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे, इनफैक्ट अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बता देंगे, तो भाई वो ना ऐसे बात फैल जाएगी, और ऐसे अगर बात फैल गई ना तो मेरे घर वालों तक पता लगेगा, और मेरे घर वाले ना मेरी मेरी आजादी छीन। मैंने कहा अब यार मैं बीइंग अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका था, बीइंग अंडरस्टैंडिंग गाय, बीइंग अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड, मैंने एग्री कर, मैं कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हम रिलेशनशिप वाली सारी चीजें करते थे, घूमने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, सब चीजें करें, लेकिन चुप, किसी को बताना नहीं, कोई देख ना दे, ठीक है, सबके सामने ऐसा लगे कि हम भाई बहन जैसे, लेकिन हम एक्चुअल में क्या थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन किसी को भनक तक नहीं पड़ी, आज तक भनक नहीं पड़ी, बस तुमसे ही शेयर कर रहा हूँ ये, ठीक है, किसी को नहीं पता ये, उसे ब्रेकअप हो गया तक वो भी नहीं पता किसी को। सोच रहे ना बात ये, तो ये एक कैसा रिश्ता था, सीक्रेट वाला। तो पार्टनरशिप में भी ऐसे पार्टनर क्या बनते हैं, सीक्रेट बनते हैं। ये कहते हैं भाई देखो ऐसा है, मैं पार्टनर बनूंगा लेकिन बताना मत कि मैं पार्टनर हूँ। अब ऐसा रिश्ता पॉसिबल है क्या, हाँ है पॉसिबल। अब ज्यादातर जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाले लोग रहते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाले लोग जो रहते हैं, वो डायरेक्टली ना बिजनेस नहीं कर सकते, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहता है ना। सरकार कहती है हमने तुम्हें एम्प्लॉय करा, तुम हमारा काम करो या अपना किसी दोस्त के साथ बिजनेस करोगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले कहते हैं यार मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं पैसा भी लगाऊंगा, है ना, मैं रिस्क भी शेयर करूंगा, मैं सब करूंगा, बट सबके सामने नहीं, आराम से, सुमड़ी में, ठीक है ना। इस टाइप से हम रिलेशनशिप रखते हैं। तो ये पार्टनरशिप कैसी रही बेटा, सीक्रेट पार्टनरशिप रही, क्योंकि अगर पता लगा, सरकार को पता लगा, सरकार तो उसे निकाल देगी ना नौकरी से, तो ऐसा काम करते हैं, समझे ना। तो ये सीक्रेट पार्टनरशिप के क्लॉजेज रहते हैं। यानी कि इन तीनों में बात क्या कॉमन है, इन तीनों में बात ये कॉमन है बेटा, ये हमारे रियल पार्टनर है, इनका कैपिटल लगता है क्या, आंसर इज यस। क्या ये रिस्क भी शेयर करते हैं क्या, आंसर इज यस। क्या ये प्रॉफिट और लॉस भी बेयर करते हैं क्या, आंसर इज यस। क्या ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं क्या, आंसर इज सबके पास अधिकार है, स्लीपिंग वाले के पास भी अधिकार है, ऑल दो ये नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, ये उसका राइट है, वो अधिकार उसके पास भी बराबरी का है, समझे ना बात ये। ऑन द अदर हैंड अब बात करते हैं हम फेक वाले पार्टनर की, नकली पार्टनर की। उसमें सबसे पहला नाम आता है नॉमिनल पार्टनर का। इसका बेस्ट एग्जांपल रहता है अपना अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देखा, मेरे को चाहे गुटखा कंपनी वाले 1,000 करोड़ रुपए भी दे दें, मैं इनका एड नहीं करने वाला। बैक टू विमल पान मसाला में आ रहा है, शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ। मेरे को अगर प्रोटीन कंपनी वाले 1,000 करोड़ भी दे देना, मैं उनका ऐड नहीं करने वाला। कट टू प्रोटीन एक्स वाले का ऐड कर रहा है, समझे ना बात ये। मतलब इससे क्या समझे कि जो ये कंपनी रहती है ना, कंपनी विमल या प्रोटीन एक्स या कोई भी ब्रांड वाली कंपनी रहे, ये सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं, क्यों, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर उस कंपनी ने कुछ भी फ्रॉड करा, इसका मतलब वो उन्हीं की कंपनी है, कि हम तो विमल खा के मेरे को माउथ कैंसर हो गया, अजय देवगन को पकड़ रहा है, उसको कट्टा है तेरी वजह से, तेरी वजह से मैं विमल खा रहा था अजय देवगन, तेरी वजह से माउथ कैंसर हुआ है। यानी कि वो अजय देवगन की कंपनी थोड़ी है, उसने कंपनी ने बस क्या करा, अजय देवगन की ब्रांड को इस्तेमाल करा, अजय देवगन की गुडविल को इस्तेमाल करा, समझे ना बात ये। तो बेटा नॉमिनल पार्टनर भी ऐसा ही होता है। जैसे इसका एग्जांपल ऐसा रहता है ना कि एक किसी ने अपनी पार्टनरशिप फर्म खोली, कोई बिजनेस खोला, और उस बिजनेस के उद्घाटन पे किसी ने नेता को बुला लिया, कोई लोकल नेता को बुला लिया, लोकल नेता ऐसे हाथ कर खड़ा करके ऐसे खड़ा हुआ है, देख रहे हैं ये अपने छोटे भाई है, ये मेरे साथ इन्होंने बिजनेस खोला है, अरे इनके बिजनेस से जरूर सामान लेकर जाना, छोटे भाई है अपने, ऐसे ही बोल रहा है नेता। क्या वो नेता सच में पार्टनर है क्या, वो बस आया, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, अपने आप को प्रिटेंड करवा रहा है, बता रहा है
अपने छोटे भाइयों का ही बिजनेस है, मेरा ही बिजनेस है समझ लो, तो इनके यहाँ पे आकर जरूर सामान खरीदना, ऐसे बता रहे हैं ना, समझे ना। उनके साथ मतलब एसोसिएट करके आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा एलिवेट कर रहे हो। तो कौन होता है नॉमिनल पार्टनर? क्या ये पैसा लगाता है? क्या? आंसर इज नो। क्या ये रिस्क शेयर करेगा? आंसर इज नो। क्या ये इसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा? आंसर इज नो। इनको बस अपना नाम, अपनी गुडविल, इनका यूज करने के लिए बस हम क्या देंगे? पैसा, फीस पे गए। तो ये कौन होते हैं बेटा? नॉमिनल पार्टनर, समझे ना। बस फॉर्म क्या यूज कर रही है? इनका नेम यूज करती है, नेम, गुडविल। गुडविल मतलब रेपुटेशन। इनका फॉर्म बस इसलिए यूज करती है, इसलिए इस्तेमाल करती है, इसीलिए इनके साथ फॉर्म एसोसिएट करती है। इज इट क्लियर? एक होता है बेटा पार्टनर बाय एस्टोपल। ये पता है कौन होते हैं? गलती से नहीं बसता। सुन मेरी बात, पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब पता है क्या है? चलो समझना, इसका भी एग्जांपल समझ। कि मान लो इन दोनों की मेडिकल की शॉप है, पार्टनरशिप में दोनों ने मेडिकल की शॉप ओपन करी। इमेजिन करो ना, ऐसा मत सवाल आना भैया कॉमर्स में मेडिकल, अरे इमेजिन करो यार, है शॉप, जुगाड़बाजी से किसी की डिग्री से यूज करके इन्होंने शॉप खोल दी। आजकल ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब इनकी मेडिकल शॉप है, अब तू इनका बहुत खास मित्र है, दोस्त है, मस्त है, ठीक है ना। अब तू इनकी दुकान पे बैठ जाता है, क्यों? बेरोजगार है, कुछ काम धाम नहीं, तो बेरोजगार है, कुछ काम धाम नहीं है, तो तू क्या करता है टाइम पास करने के लिए? कि भाई घर पे भी पड़ा रहूंगा तो घर वाले भी बोलेंगे ना, मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, कुछ काम धाम नहीं है। तो तू इनकी शॉप पे चला जाता है, इनकी हेल्प वगैरह कर देता है, और तेरा मस्त टाइम पास हो जाता है ना, मस्त टाइम पास। तो एक दिन क्या हुआ, ये और ये अपने किसी पर्सनल काम की वजह से बाहर चले गए। ये चला गया गाँव, ये चला गया गोवा घूमने के, पर्सनल काम। अब शॉप इसने कहा, अब इतना आना जाना लगा रहा है इसका, और अच्छा दोस्त है, तो इसने शॉप इसके हवाले कर दी, और ये शॉप पे रहा, ठीक है। अब एक दिन शॉप पे मैं चला गया, मैं कहा भाई सुन, इसने कहा हाँ भैया बताओ। मैं कहा ये वो कहाँ गए दोनों? अरे भैया अपनी ही दुकान है, कैसी बात करो, क्या चाहिए आपको? ऐसे बोला इसने। क्या बोला इसने? अपनी ही दुकान है, कैसी बात कर रहे हो, बताओ आपको क्या चाहिए। मैंने कहा अच्छा, अरे यार मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, पेट के दर्द की दवाई दे दे यार, ठीक है। इसने मेरे को दवाई दे दी, और अगले दिन मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। डॉक्टर ने बताया कि क्या खा लिया आपने? मैंने कहा मैं तो दुकान पे गया था, पेट की दवाई खाई। कह रहे चूहे मारने की दवाई खाई है आपने? हैं? चूहे मार, अगले दिन आया, मैं कहा तूने मेरे को चूहे मारने की दवाई दी? कह रहा भैया आपके पेट में चूहे कूद रहे होंगे, इसलिए दर्द हो रहा होगा। इसने, मैंने सोचा पेट के चूहे कूद रहे हैं, उन्हें मरवा दे। पागल आदमी। अरे भाई, तो इसने गलत दवाई दे दी। अब जब गलत दवाई दी, ये लोग भी आ गए थे। अब मैं जब केस करूंगा, मैं कहा मैं केस कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी कैसी गंदी गंदी दवाई दे रहे हो। अब जब मैं केस करूंगा, तो भाई केस में सिर्फ ये फंसेगा या सारे फंसेंगे? सारे फंसेंगे भाई। भले ही इसने अपने आप को प्रिटेंड करा कि मैं भी इस बिजनेस का मालिक हूँ, मैं भी इस बिजनेस में एक पार्टनर हूँ, बट द थिंग इज दैट अगर इसके कोई भी एक्ट की वजह से किसी थर्ड पार्टी को कुछ भी नुकसान हुआ, तो थर्ड पार्टी केस करेगी या क्लेम लेगी, वो सबसे लेगी, सिर्फ इससे नहीं लेगी, सबसे लेगी। समझना बात ये। तो ये बन गया पार्टनर बाय एस्टोपल। मतलब ये कोई एक्चुअल पार्टनर है क्या? नहीं। ये कोई पैसा लगा रहा है क्या? नहीं। ये कोई रिस्क शेयर कर रहा है क्या? नहीं। बट द थिंग इज दैट अगर इसने कुछ फ्रॉड कराना, तो भाई इसके फ्रॉड की वजह से खर्चा इसको भी बेयर करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, बाकी पार्टनर को भी बेयर करना पड़ेगा। समझे ना बात ये। जैसे बोलते हैं पार्टनर का एस्टोपल, मतलब ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, पार्टनर ही समझो मेरे को, सामने वाली पार्टी को। तो सामने वाली पार्टी समझेगी नहीं समझेगी? समझेगी पार्टी। समझे ना बात? इज दैट क्लियर? अब एक होता है बेटा पार्टनर बाय एस्टोपल, हो गया। अब एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक रहता है हमारा पार्टनर बाय
होल्डिंग आउट। अब इसमें क्या रहा, अब इसमें जैसे मैं ग्राहक हूँ, फिर से सेम एग्जांपल, सेम दुकान, फिर से बेरोजगार आदमी दुकान में पड़ा रहता है, लेकिन अब मैं इन्हें नहीं जानता। अब मैं जब भी जाता हूँ तीनों में मिलते हैं, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। अब मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा ये भी पार्टनर, ये भी पार्टनर, ये भी पार्टनर, तीनों लोग पार्टनर। एग्री ना। अब मैं एक दिन दुकान पे गया, फिर से ये दोनों गायब थे। एक दिन मैं दुकान पे गया, ये था वहां पे, और इसने कुछ नहीं बताया कि मैं पार्टनर। मैंने कहा और पाजी कैसे हो? उसने कहा बढ़िया पाजी, उसे दसो। मैं कहा पाजी वो जरा दवाई दे दो जरा पेट दर्द की। चलो पाजी दवाई लो। मैं कहा और दुकान वगैरह सही चल रही है, मस्त काम चल रहा है आपका? उसने कहा पाजी बिल्कुल मस्त काम चल रहा है। मतलब इसे लगा कि दुकान सामने वाला बंदा सोच रहा है इसे की है, इसे लगा कि सामने वाला बंदा इसे भी मालिक समझ रहा है, इसे लगा सामने वाला बंदा इसे इज्जत दे रहा है, घर पे कोई दे नहीं रहा यहाँ पे दे रहा है। ओ भाई सभी खुश, या पाजी मस्त कर गया दुकान, ये खुश हो रखा है। इसने खुशी खुशी में दवाई दे दी मेरे को पेट दर्द की। फिर अगले दिन में फिर से हॉस्पिटलाइज। मैं कहा डॉक्टर जी क्या हुआ इस बार फिर से चूहे की दवाई? कह रहे नहीं नहीं, एक्सपायर्ड मेडिसिन। मैं कहा है? उसने मेरे को एक्सपायर्ड मेडिसिन बेच दी इस बार। लेकिन क्या इसने बोला मुंह से पार्टनर? लेकिन मैंने एज्यूम करा ना पार्टनर। लेकिन इसे पता लग गया ना कि मैं इसे मालिक समझ रहा हूँ। पता लगा था ना जब मैंने पूछा और आपकी दुकान कैसी चल रही है? पता लगा ना मेरे एक्शन से, मेरे वर्ड से, मेरे बात करने से। इसे पता लगा कि सामने वाला व्यक्ति इसे पार्टनर समझ रहा है, और ये बंदा डिनाई भी नहीं कर रहा। ये डिनाई भी नहीं कर रहा, इसे कह रहा है इज्जत मिल रही है भाई, बहुत प्यारी है इज्जत। तो ये इसने डिनाई भी नहीं करा। तो इस केस में इस बंदे को बोलेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगर मैं फिर से केस करूंगा तो इसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा, इसमें तीनों पे करूंगा। अंतर ये हुआ बेटा, पार्टनर बाय एस्टोपल में ये खुद बोल रहा है मैं पार्टनर, ठीक है। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में इसने बोला नहीं कुछ, मैंने एज्यूम करा। जो कस्टमर है ना सामने वाली थर्ड पार्टी, वो एज्यूम कर रही है कि शायद ये पार्टनर, और इसे पता लग गया कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि इसे नहीं पता, इसे पता लग गया मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन इसने मना नहीं करा, डिनाई नहीं करा। वो इसकी गलती है, समझे ना। इसमें क्या गलती है, ये खुद बोल रहा है मुंह से कि मैं पार्टनर हूँ। इसमें क्या है, इसे पता है कि सामने वाला बंदा पार्टनर समझ रहा है, लेकिन ही इज नॉट डिनाइंग इट। तो ये यहाँ पे गलती है, तो ये फर्क है बस। बेटा ये तो फेक है ना पार्टनर, इनके पास कोई अधिकार ही नहीं है, ये पैसा लाते हैं क्या? मैम से पूछना, मैम एक बात बताओ, जब ये पार्टनर ही नहीं है तो हाउ कैन दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट? वाई? जब बेटा ये पार्टनर ही नहीं है, ये मैनेजमेंट में पार्टी गलत समझाया तुम। या तो तुम्हारे दो चीजें हो सकती है, या तो तुम्हारे सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो, या फिर दूसरी, मैम ने गलत बता दिया। ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, ये है असली पार्टनर, जो कैपिटल भी लाते हैं, रिस्क भी शेयर करते हैं, प्रॉफिट में भी हिस्सा है, और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये है नकली पार्टनर। अब विमल वाले अजय देवगन को बुलाकर बोलेंगे अजय देवगन भाई साहब आपके एड से ना सेल हो नहीं पा रही, बताओ अगली बार क्या प्लानिंग करें हम। अजय देवगन को बताएगा उन्हें प्लानिंग विमल कैसे बेचनी है। बोलो जुबान कैसे ऐसे बोले, ऐसे नहीं बोलते यार वो, समझे ना बात ये। इनका कोई हिसाब किताब नहीं, ना तो ये कैपिटल ला रहे, ना ये प्रॉफिट बांट रहे, ना ये रिस्क शेयर कर रहे, ना ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये है नकली, नकली पार्टनर्स। ये बस प्रिटेंड कर रहे हैं हम पार्टनर हैं, नॉमिनल पार्टनर प्रिटेंड कर रहा है मैं पार्टनर हूं, क्योंकि इसे पार्टनरशिप फर्म पैसा दे रही है। क्यों? इसका नाम इस्तेमाल करने के लिए। पार्टनर बाय एस्तोपल चुपके से थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड करने के लिए प्रिटेंड कर रहा है मैं पार्टनर हूँ। एक ना पुराने टाइम पे एक चोर होता था, राजा वो नटवर लाल के नाम से। उसने पता है एक बार उसका किस्सा था, एक बार उसने किसी ब्रिटिशर्स को, किसी फॉरेन टूरिस्ट बिजनेसमैन था वो, उसको ताजमहल भेज दिया ये एज्यूम करवा कर कि मैं
गवर्नमेंट का ही आदमी हूँ, ताजमहल गवर्नमेंट बेचना चाह रही है, इंडिया को पैसों की जरूरत है की, तो उसने ताजमहल बेच दिया। कभी पढ़ना ही है न्यूज नटवरलाल के बारे में, उसने ताजमहल बेच दिया। ये अपने आप को प्रिटेंड करवा कर कि मैं गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हूँ, ये प्रिटेंड कर रहा है, तो वो एस्तोपल ही तो है बेटा, झूठ बोलकर कह रहा है, समझे ना। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या है, सामने वाले की गलती से, सामने वाला एज्यूम कर रहा है गलती से कि ये भी पार्टनर है। अब देखो, अगर मेरे को एज्यूम लगा कि ये पार्टनर है, और इसे पता लग गया कि मैं इसे एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पार्टनर है, और ये डिनाई नहीं कर रहा, इसे पता लगा, इसने मुंह से नहीं बोला कि मैं पार्टनर हूँ, लेकिन जैसे ही इसे पता लगा कि मैं इसे एज्यूम कर रहा हूँ कि ये भी पार्टनर है, तो ही इज नॉट डिनाइंग इट, तो ये कौन सा बन गया, पार्टनर बाय होल्डिंग। ये बस एग्री कर रहा है तेरी सारी बातों पे, खुद से नहीं बोल रहा, समझे ना बात ये। तो इनके पास कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर ये लोग कुछ भी फ्रॉड करते हैं ना, तो ये तो फंसेंगे ही बाकी पार्टनर, समझे ना बात ये। तो ये फर्क आया, क्लियर है। तो ये हमारे क्या हो गया बेटा, टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक बार देखो नोट्स में देखना, सारी बातें यहाँ बता रखी हैं। देखो यहाँ पे सबसे इजी सेंस में आपको यहाँ चार्ट बना रखा है। अगर देखोगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्टिव पार्टनर का पूरा रहता है क्या, स्लीपिंग का पूरा रहता है, सीक्रेट का रहता है, नॉमिनल एस्टोपल और होल्डिंग आउट का कुछ नहीं रहता। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन एक्टिव और सीक्रेट वाले करेंगे, स्लीपिंग वाले नहीं करेंगे, लेकिन अधिकार है, करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। और नॉमिनल एस्टोपल और होल्डिंग आउट में है क्या, क्रॉस लगा हुआ है, दे डोंट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। इसके बाद बेटा शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्टिव स्लीपिंग सीक्रेट प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, लेकिन इन तीनों को मिलता है क्या, नकली वालों को। लेकिन अगर कुछ भी फ्रॉड हुआ ना भाई, लाइबिलिटी का भरपा, वो लाइबिलिटी की अनलिमिटेड वाला क्लॉज सब पे लागू होगा, सब पे, ठीक है ना। एक्टिव स्लीपिंग सीक्रेट तो फंसेंगे ही, साथ में नॉमिनल, साथ में एस्टोपल, साथ में होल्डिंग अकाउंट भी फंसेंगे, समझे ना बात ये बच्चों। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक हमारा अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी दो ग्रुप्स में बटी हुई। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी बेटा दो हिस्सों में बटी हुई है। समझने से, एक है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एक है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, आप ड्यूरेशन वाला समझना पहले। ड्यूरेशन में दो पार्टनरशिप आती है, एक आती है बेटा पार्टनरशिप एट विल, कौन सी आती है, पार्टनरशिप एट विल, एक आती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब इनको समझने के लिए एग्जांपल लें क्या, वैसे मेरे सारे एग्जांपल काल्पनिक होते हैं, इसका किसी व्यक्ति या किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है। अब इसका समझना, पार्टनरशिप एट विल, तो क्या है, मेरा एक दोस्त, ठीक है, उसने शादी करी, लव मैरिज करी। स्कूल टाइम पे उसका जिस लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, उसी के साथ उसने आके शादी करी, लव मैरिज करी। और जब लव मैरिज कर ली ना उसने, शादी के बाद उसे लड़की का असली चेहरा दिखा। लड़की दोस्त हल्का सा लेट हो गया, जब मेरे साथ हैंग आउट कर रहा, कहाँ रह गए तुम, इतना लेट हो गए, कह रहे मैं वो सुक्खी के साथ आया। सुक्खी के साथ ही घूमते रहते हो हमेशा, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है, बदल गए हो तुम, बिल्कुल बदल गए हो राज। कह रही यार ये बार बार ऐसे, अब कभी टाइम पे पहुंच गया, और कोई काम धाम ही नहीं है, बाहर से ऑफिस, ऑफिस से फिर घर, और तुम टाइम पे आ जाते हो, कहीं घूमने नहीं ले जाते हैं, कहीं मूवी नहीं लेने जाते हैं, हम तुम्हारे बीच में अब रोमांस नहीं रहा, तुम फिर बदल गए हो, जैसे पहले थे ना इतना पैम्पर किया करते थे, अब नहीं करते तुम मेरे को पैम्पर।
यार क्या करूँ यार, बाहर रहता हूँ, इसको चलो घूमने लेकर जाओ। एक दिन इसने प्लान बनाया, चलो बेबी लेट्स गो टू द मूवी। वो मूवी लेकर गया। राज इतनी गंदी मूवी दिखाने लेकर गए, रणबीर कपूर की एनिमल। कितना मिसोजिनिस्ट बिहेवियर है इसका। ये किसी का, लड़की का कोई कदर ही नहीं करता। फीलिंग ही नहीं है इसमें। तुम भी ऐसी हो, तुम ऐसी मूवी देखकर एंजॉय कर रहे हो ना, तुम भी ऐसी हो राज। कह रहा यार क्या करूं मैं यार, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को। समझ रहे हो ना बात ये। मतलब स्टार्टिंग में मस्त प्यार था इनके बीच में, धीरे धीरे करके लड़ाई झगड़े होने लग गए। और एक टाइम पे ऐसा हुआ, मेरे दोस्त ने कहा यार मैं ना डिवोर्स करता यार। उसने डिवोर्स लिया, उनका डिवोर्स हो गया। समझे ना बात ये। मतलब आपसी सहमति से साथ में आए थे, आपसी सहमति से ये अलग हो गए, जुदा हो गए। तो इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, पार्टनरशिप एट विल। एक्चुअल में पार्टनरशिप एट विल में भी यही होता है। क्या रहता है, पार्टनर लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। अगर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं या उनका मन नहीं है अब आगे पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने का, तो उसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो अलग हो जाते हैं। या कोई टाइम ड्यूरेशन रहता है क्या, कि हम इतने टाइम तक साथ रहेंगे, यहाँ नहीं रहता। समझे ना, इसे बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल, नॉर्मल लव मैरिज। ओके। एक रहती है बेटा आपकी क्या, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब वो एक वर्ड बना है ना, ये शादी नहीं सिमरन, ये समझौता है मूवी में। कि सिमरन ये शादी नहीं की मैंने, मैंने अपने घर वालों की मर्जी से समझौता करा है तुम्हारे साथ शादी करनी। मैं तो किसी और से प्यार करता था, तुम्हारे साथ बस शादी करनी पड़ गई। चलो इसका एक और मेरा दोस्त है, अब एक और मेरा फ्रेंड है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का एग्जांपल देना, समझ लो। एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है जय। क्या नाम है उसका, जय नाम। अब इस बेचारे की ना बड़े टाइम से ना शादी नहीं हो रही। मैंने कहा, जय व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू नॉट गेटिंग मैरिड। कह रहा है मेरा मन नहीं है यार शादी करने का, घर वाले पीछे पड़े रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई रिश्ता दिखाते रहते हैं, मेरा मन नहीं है। मैं कहा यार शादी तो करनी है यार किसी ना किसी को, घर भी तो आगे चलाना है ना, वंश भी तो आगे बढ़ेगा। यार मैं ना वंश आगे बढ़ा नहीं सकता यार, मेरी दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है क्या यार तेरे को। नहीं यार आई एम गे। इसने कहा मैं गे हूँ। तो एंड मेरे घर वाले ना समझ नहीं पाएंगे यार, थोड़ा ना उनका ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, दे डोंट अंडरस्टैंड। मेरा एक्चुअली बॉयफ्रेंड है यार विजय। उसने कहा, मेरे को लगा यार जय विजय तुम दोनों तो अच्छे दोस्त हो। यार नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसे बोला। ठीक है ना, इसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड है विजय। जय विजय साथ में रहते हैं। मैं क्या दो अच्छे दोस्त होंगे, साथ में मसूरी घूमने जा रहे हैं। मैं कहा नहीं वो बॉयफ्रेंड है मेरा यार, पागल। तो इसने ऐसे बताया। फिर मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड है, इसका नाम है जया। इसका नाम है बेटा जया। अब मैंने जया से के साथ भी सेम दिक्कत। जया भी कह रही यार मेरे को ना शादी नहीं करनी, मैं शादी के सख्त खिलाफ। मैं कहा क्या हुआ जया, क्या क्या प्रॉब्लम है। कह रहे यार मेरी एक फ्रेंड है लक्ष्मी, मेरी एक फ्रेंड है लक्ष्मी। कह रही हाँ लक्ष्मी का क्या, एक्चुअली आई लव आई एम लेस केयर, यू डोंट नो। इसने कहा मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, लेकिन यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए। कहा अच्छा, एक मेरे दिमाग में आइडिया, एक आइडिया आया। मैं कहा जया देख, तेरे को परिवार वालों के सामने शादी दिखानी है ना, कि पीछे पड़े हुए है ना। और मैंने इसे बोला, मैं कहा जय देख, तेरे को भी परिवार वालों के सामने शादी दिखानी है क्या, हाँ। मैं कहा तो तुम दोनों साथ में शादी कर लो, समाज को दिखाने के लिए। मैं ऐसे कर सकते हैं, हाँ, कर लो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी को, घर वालों को दिखाना कि हाँ तुम लोगों ने शादी कर ली। लेकिन जब हनीमून की टिकट बुक होगी तो चार बुक होंगी, विजय, जय, जया और लक्ष्मी के लिए। घूम के जाना, मस्ती करना, क्या टेंशन है। इतना आइडिया तो बढ़िया। ठीक है ना। ये मैंने एक मूवी का एग्जांपल दिया तुम्हें, बधाई दो करके मूवी थी, उस मूवी का यही कॉन्सेप्ट था। वो शादी करते हैं ना, एक उसमें हीरो जो रहता है क्या नाम है उसका, राजकुमार राव। राजकुमार राव, वो गे होता है, और जो हीरोइन रहती है ना वो लेस्बियन रहती है। वो दोनों आपस में शादी करते हैं, क्यों, परिवार वालों को दिखाने के लिए कि यार हमने शादी कर ली, अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, दिमाग में थॉट क्लियर है ना। यहाँ पे ये शादी नहीं, क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ तो प्यार भरी वाली शादी हो रही थी ना। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, समझौता हो रहा है। अब इनका एक ऑब्जेक्टिव है, जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, जब एक ऐसा समाज बन जाएगा जहाँ पे ये सब चीजें लीगल हो जाएंगी, जहाँ पे सोशली एक्सेप्टेबल हो जाएगा सब चीजें, वहां पे जाकर अपनी शादी को तोड़ेंगे, अपने अपने पार्टनर से एक शादी कर लेंगे। तो ये क्या बन गया बेटा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। समझे ना, बहुत अजीब से एग्जाम्पल रहते हैं लेकिन समझ में आनी चाहिए बात। समझ में आ रही है ना बात। चलो एक अच्छा वाला एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा वाला एग्जाम्पल ये है, सरकार ने टेंडर निकाला डैम का। ये किताब वाला एग्जाम्पल है। सरकार ने टेंडर निकाला डैम का, एक बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट मिला, बट बिल्डर के पास ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं। तो बिल्डर ने एक दूसरे बिल्डर को कांटेक्ट करा कि भाई मेरे को टेंडर मिल गया सरकार का, बट आई डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज, दैट मच मैन पावर, विल यू जॉइन मी इन दिस डैम कंस्ट्रक्शन। कहेगा हाँ, साथ में मिलकर बनाते हैं ब्रो। तो उसने कहा ठीक है ब्रो, साथ में मिलकर बनाएंगे डैम, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा। जब डैम बन जाएगा तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है बेटा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। समझे ना बात ये। तो यहाँ पे लव मैरिज, यहाँ पे समझौता वाली मैरिज। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी देखते हैं। देखो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी अगर देखें, एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी या जनरल पार्टनरशिप। इसको आप जनरल पार्टनरशिप भी कह सकते हो, हाँ या ना। और एक होती है बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब समझना, इसका भी बहुत मस्त एग्जांपल है मेरे पास तैयार। अब एक ना मेरा एक और फ्रेंड है, वो ना बहुत पढ़ाई लिखाई करी उसकी। उसने आईआईटी से इंजीनियर बना, आईआईएम से एमबीए पास कर, उसके बाद उसने आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करा। उसने बहुत तगड़े लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डीएम बन गया हो जाता ना। आप सोचो अगर डीएम की शादी हो रही होगी तो डीएम क्या मांगेगा दहेज में, तगड़ा पैसा। क्या मांगेगा, तगड़ा पैसा। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में मैं दहेज का एग्जांपल देने वाला हूँ। दहेज देखो, है तो लॉ के खिलाफ, बट यार इतनी मेहनत करी यार उसने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया है, तो वो क्या वो दहेज नहीं मांग सकता, क्या अधिकार नहीं उसका, बिल्कुल है। तो उसने दहेज मांगा। उसने कहा सुखी ब्रो, मैं कहा ब्रो, कह रहा यार शादी हो रही है ब्रो। मैं कहा ब्रो हो तो रही है। कह रहा क्या मांगू अपने ससुर से गाड़ी में। मैं कहा ब्रो फॉर्चूनर से नीचे तो घूमना नहीं चाहिए तू। कह रहा ब्रो फॉर्चूनर इट इज। तो इसने फॉर्चूनर बोल दिया अपने ससुर को चौड़े में जा। ससुर ने एग्री करा, अगला बंदा डीएम है, दे देना चाहिए, इट्स ओके। तो जैसी शादी वाले दिन फॉर्चूनर आने वाली थी, इसका पता नहीं क्या दिमाग खनका। कोई इसका एक और दोस्त था, नया नया दोस्त बना था, उसने कहा ब्रो यू आर डीएम, यू आर ओनली आस्किंग फॉर फॉर्चूनर, नो। आप कार तो सस्ती गाड़ी है कार, रेंज रोवर मांगो ब्रो। फॉर्चूनर में घूमेगा क्या डीएम, एरा गैरा नेता भी फॉर्चूनर में घूम रहा है, तुम तो डीएम है ब्रो, तुम्हें रेंज रोवर में घूमना चाहिए। इसने ओके ब्रो रेंज रोवर इट इज। तो ससुर को बोला ससुर ब्रो एक्चुअली चेंज द प्लान्स, कैन यू बुक रेंज रोवर फॉर मी, फॉर्चूनर इज सो यू नो ओवररेटेड नाउ, एवरीवन इज यू नो रोमिंग अराउंड फॉर्चूनर। अरे रोहित शेट्टी इतनी फॉर्चूनर तोड़ देता है यार मूवी में, आई वॉन्ट नाउ रेंज रोवर, वो भी मैरून कलर की। हम तो मैरून की लेंगे, डीएम है ब्रो वो। तो उसने मैरून कलर का डिमांड रख दिया। अब ससुर ने बोला, डीएम ने साफ बोल दिया देखो अगर हाँ तो शादी होगी, ना तो शादी। ससुर ने कहा ओके ब्रो, मैरून कलर वन, ओके आई आस्क। उसने कहा एक महीने बाद मिलेगी जी। क्या एक महीने बाद, देखो कॉल पे बात हुई एक महीने बाद, कह रहे ओके ब्रो शादी इज डन, एक महीने बाद लेकिन आनी चाहिए गाड़ी। अब एक महीना बीत गया। डीएम ने बोला तुम्हारे वो पापा जी ने वो गाड़ी का कहा था, वो आई नहीं अभी रेंज रोवर। कह रहे अच्छा हाँ, अरे एक्चुअली हनीमून पे जाना है ना हमें, गाड़ी में जाएंगे यार, नई गाड़ी में मजा आएगा। फिर चलो मैं पता कर। उससे पापा पापा वो गाड़ी एक महीना हो गया वो आई नहीं अभी तक डिलीवर नहीं हुई।
उसने कहा, अच्छा मैं पता करता हूँ बेटा। वो एक हफ्ता गया, वो एक हफ्ता गया, एक हफ्ता ही बीता। कह रहे तुम्हारे वो पापा ने बोला था वो गाड़ी आई नहीं अभी तक। एग्रेशन। कह रहे मैं पता कर। कह रहे पापा ने अभी एक हफ्ता और कह रहे, ये तुम्हारे बाप ने गाड़ी बुक करी, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता हो गया, कहे जा रहे हैं अभी तक गाड़ी ही नहीं आई। पापा, ये ना वो भी कटाक्ष मारी अपने बाप को। पापा ये बहुत गलत बात है, अगर आपको गाड़ी देनी ही नहीं थी तो आपने मेरी यहाँ शादी क्यों कराई? अब मैं बहुत परेशान हूँ पापा यहाँ पे, या तो गाड़ी दो या मैं खरा दूँ। पापा ने कहा ओके। तुरंत अगले दिन ही गाड़ी, रेंज रोवर मैरून कलर की, उनके घर के नीचे। डीएम खुश हो गए, ये पापा जी ने गाड़ी ले ली हो। चलो हनीमून पे जाएंगे। अब वो गाड़ी पे जा रहे थे, हनीमून पे जा रहे थे। अब पागल डीएम, गाड़ी चलानी नहीं आती यार उसे। गाड़ी लेके चलो जैसे तैसे चला चला चला, आगे जाकर उसने खंबे पे गाड़ी ठोक दी। नई नवेली गाड़ी पे ऐसा गंदा एक्सीडेंट करा उसने। अब अब देखो गाड़ी नई नहीं है, इंश्योरेंस में रहती है, बट कुछ चीजें इंश्योरेंस में कवर नहीं हो पाई। उसका अलग से 50,000 का बिल बन। अब 50,000 का बिल कायदे से किसे देना चाहिए? डीएम इज अ ब्रो ना। मे बी पापा जी से बोलो ना, गाड़ी तो उन्होंने दी है, तो वो दे देंगे ना थोड़ा खर्चा पानी देख रहे। यानी चलो मैं बात कर। फिर दोबारा गाड़ी सही हुई, 50,000 पापा जी ने भरे। दोबारा चला रहा था, चला ली, अभी भी नहीं आई। फिर ठोक दी, फिर खर्चा। अरे बेबी वो पापा को बोलो, अरे तुम्हारा बाप भरेगा नहीं भरेगा पैसे? अरे स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है क्या ये?